गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे वहाँ पुराने बुज़ुर्ग हैं उन लोगों के पास बहुत से पुराने किस्से कहानियाँ होती हैं, तो वो हम आज आपको सुनाएंगे कि पुराने समय पर जो है शादी वगैरह होती थी, बारात वगैरह किस तरीके से जाती थी और वहाँ बारातियों का स्वागत किस तरीके से होता था और दुल्हन वगैरह किस तरीके से लाई जाती थी। तो ये हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि परसों जो बारिश हुई थी, मैंने दिखाया था कि कार्तिक मास में नदी, तो उस दिन जो है बारिश जो है यहाँ तक आई हुई थी, लेकिन आज जो है नदी वो उधर चली गई है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन कितनी बड़ी बारिश आई थी और कितनी बड़ी नदी आई थी और कितनी बारिश आई थी। देखिए, ये यहाँ तक आई थी और अब वहाँ चली गई है। दोस्तों, उस दिन मैं आपको दिखा रहा था कि नदी जो है वहाँ उस कोने पर पहुँच गई थी लास्ट पे, जहाँ आपको नहर दिखाई दे रही है, क्योंकि नहर के ऊपर से ही रास्ता भी है जो कि उस दिन पूरा जो है ढक चुका था और नदी जो है वहाँ तक पहुँच गई थी। और आज देखिए नदी कहाँ पर है। ये देखिए, उस दिन नदी जो है यहाँ तक आ चुकी थी नहर के ऊपर से। और हमारे जो है उकला में नल वगैरह की अगर पानी की समस्या होती है तो वो लोग हमारे यहाँ पर जो है कोटली के आगे से एक हैंड पंप है, वहाँ पर आते हैं पानी भरने के लिए, और तब यही रास्ता होता है इधर आने के लिए। और इसी रास्ते में उस दिन जो है पूरा पानी से भरा हुआ था, लोग ऐसे ही भरे हुए नहर के ऊपर से आ रहे थे। और ये देखिए, इस बार की नदी ने जो है काफ़ी जो है पत्थरों की भी धुलाई कर दी है। सामने आपको रेवाड़ दिखाई दे रहा है, साफ़ सुथरा धुले हुए पत्थर। ये देखिए दोस्तों, नदी जो है यहाँ तक चढ़ गई थी, अभी जो है नदी इतने नीचे में है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है नदी के किनारे, और मन तो हो रहा है कि नदी में नहाया जाए, लेकिन अभी थोड़ा काम पे जा रहा हूँ, फिर एक दो दिन में देखेंगे, फिर नहाने की कोशिश करेंगे नदी में। अभी जो है गेहूँ बोना भी शुरू कर दिया है लोगों ने आज से, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है, तो इसलिए जो है हल जोतने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि आज से उन्होंने जो है हल जोतना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं उकला गांव में, जो कि सिलोर महादेव में है। एक उकला गांव, उकला, कोटली, मझगांव, मुस्याकोट, सावना, पापड़ा और लोधबगड़, बुढ़ाकोट, बहुत से गांव आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उकला गांव में, मतलब पहुंच चुके हैं हम उकला में, और जो है अभी देखते हैं वहाँ पर जा कर के। सोच रहे हैं कि अभी चचा मिलेंगे वहाँ पर, एक अगर मिलेंगे तो फिर देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सारे जो है लगभग ज़्यादातर मकान जो है अभी पहाड़ों में वीरान हो गए हैं। ये भी एक मकान है उकला में जो कि खाली है, कोई रहता नहीं है, बस हमेशा कपाट जो है यहाँ के खुले रहते हैं।
ये देखो, ये मकान भी जो है वीरान हो चुका है। और अभी तो इधर कोई दिख नहीं रहा है। देखो दरवाजे वगैरह बंद हैं। देखते हैं कि कोई है या नहीं है। चचा जी, ओ चचा जी, ये चचा दिख तो नहीं रहे हैं, शायद होंगे कहीं, तो देखते हैं। चचा जी को कैसे हैं? अच्छा, अरे ये कौन ऐसी है? मैं उनको चचा देखो कुछ बात करूँ कब है। हाँ, अब देखो चचा आन लग रही है, अब ऊपर झाड़ू लगानी हो तब देखनू अल्लाह हो देखे लो आनू करनी तली हो। चचा के पैर में थोड़ी सी तकलीफ है और थोड़ा उम्र का भी तकाजा है, तो लेकिन फिर भी वो इस उम्र में जो है अपना लगे रहते हैं। ये हैं चचा दुर्गा सिंह बिष्ट जी, उकला गांव के। तो इनसे हम आज कुछ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज हम उकला में आए हैं, जो गांव सिलोर महादेव में पड़ता है। और ये हैं चचा जी दुर्गा सिंह बिष्ट जी। और आज हम इनसे बात करेंगे कि जो पुराने टाइम पर शादियां वगैरह होती थी, हाँ। तो वो क्या होता था, कैसी प्रोसेस होती थी उसमें, हाँ। और कितने दिन का आयोजन होता था, हाँ। ये सब चचा हमें बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं चचा जी दुर्गा सिंह बिष्ट जी से। हाँ साहब, नमस्कार। तो हमारे वहाँ जब पहले से जो शादियाँ होती थी, सबसे पहले लड़की और लड़के का जन्म पत्र पंडित जी उसको मिलान करते थे। तो लड़के वाले लड़की के बाप से फिर बात करते थे। अच्छा जी। जब उनको दोनों का मिलान हो गया, फिर कुछ लेन देन की भी बातें होती थी। जैसे आजकल भी कुंडली मिलाते हैं वो करते थे, तब भी मतलब जो है कुंडली वगैरह मिलाते होंगे उस वक्त। हाँ, कुंडली मिला करके अगर कुंडली मिल गई जी जी तो उनका रिश्ता तय होता था। जी जी। उनका ये होता था कि अब हम इतने दिन बाद आपके वहाँ सगाई के लिए आएंगे। उसके पिताजी भी अच्छा इंतज़ाम करते थे। जिस लेवल का आदमी है उस लेवल के हिसाब से इंतज़ाम होता था। जी जी जी। और उसके बाद आगे बारात का कब दिन निकालनी है, क्या निकालना है, वो निश्चित होता था। ठीक ठीक। और साथ में पंडित भी होता था। हाँ अच्छा। हाँ अच्छा, पंडित को भी लेकर के जाते। जैसे आजकल तो हम लोग जाते हैं तय करने के लिए, तो पंडित को नहीं ले जाते हैं, हाँ, लेकिन तब जो है पंडित को भी ले तो जाते थे। पंडित को भी ले जाते थे सगाई में। जी अच्छा। फिर उनको अपने श्रद्धा के मुताबिक तिलक लगाते थे। अच्छा जी। हाँ, ठीक ठीक। बस जब तिलक लग गया, उसके बाद जो पकवान घर से गया था वो रखते थे, और अपने घर का पकवान लड़के के वहाँ को भेजते थे। अच्छा जी, ठीक हाँ। है। तो उस टाइम पर ये था, लोगों के पास घड़ियाँ नहीं थी। जी समझ गए ना? जी 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 जी। तो हाँ, पंडित जी एक तौला बनाते थे वहाँ पर, तांबे का तौला, उसमें एक तांबे का कटोरा, और वो पानी भर के उसमें कटोरे के नीचे सुराख होता था। अच्छा। हाँ, तो वो कहते थे कि ये बारात इतने घड़ी का है, इसने वो घड़ी जितने बार वो डूबेगा वो एक घड़ी हुई, वो तांबे का कटोरा। जी जी जी। अच्छा। उसकी ड्यूटी में एक आदमी रहता था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। समझ गए नहीं? जी जी जी। कि लोगों के पास उस टाइम पर घर वो नहीं थी, घड़ियाँ हाँ हाँ हाँ। नहीं थी, टाइम का कुछ पता नहीं लगता था। बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे उसने कहा 10 घड़ी का है लगन, ठीक है। तो 10 घंटे बाद लगन होगा। अच्छा। तो 10 एक जो चौकीदार है उसको भी कुछ दक्षिणा देने पड़ती थी अच्छा कि वो ड्यूटी करता था। ठीक ठीक हाँ? ठीक। हाँ हाँ। जब 10 पूरा हो गया तो फिर वो आके बताता था 10 घड़ी हो गए। ठीक है। फिर बाहर जाके लड़की और लड़की के घर में जब बारात जाती थी
तो हमारे जो बाजे होते हैं वो सब जाते थे, अच्छा अच्छा। जैसे नंगरा है, हाँ। मेहरी है, रसिंग है, तूरी है, सरंकार है, अच्छा जी। हमारी ध्वजा है। हाँ अच्छा। हाँ, हाँ जी जी। नशान। हाँ जैसे आजकल नगर निगम हाँ, वाली बारात जाता कम और जाती है। उस टाइम पर हुड़क्यानी होती थी नाचने वाली, अच्छा अच्छा उसके अच्छा। हुड़क्यानी कहते थे हमारी हाँ, हाँ, भाषा में। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी ले जाते थे अच्छा उनको। जी। फिर उसके बाद उसके घर पर जाते थे, फिर वहाँ पर सब कुछ हो करके पर ध्वर्ग होता था अच्छा। बाहर। हाँ ठीक। तो एक साइड बाहर ध्वर्ग में पंडित जी मंडप बनाते थे, उसमें सब लिखते थे वो अच्छा। मंडप में। हाँ हाँ। एक तरफ लड़की के पक्ष वाले रहते थे, दूसरी तरफ लड़के के पक्ष वाले रहते थे। हाँ हाँ ठीक हो गया। हाँ, हाँ हाँ। उसके बाद एक साइड में लड़की के पुरोहित रहते थे, दूसरी साइड में उनका लड़के के पुरोहित रहते थे। फिर शास्त्रों में वो अपने शास्त्रों में बात करते थे कि आप किस गोत्र के हो। ठीक है। लड़की वाले पूछता था हाँ हाँ लड़के वाले ब्राह्मण से, हाँ हाँ ये किस गोत्र के हैं। हाँ हाँ। तो पंडित जी गोत्र बताते थे ठीक है। कि ये भारद्वाज गोत्र का था या कश्यप गोत्र का है, ये कौन से गोत्र का था। ये शास्त्रों में बात होती थी जी जी जी। दोनों पंडितों की। ठीक है। फिर लड़के वाले पूछता था लड़की वाले को पंडित जी कि ये लड़की किस गोत्र की है। ठीक है। तो वो पंडित जी वो बताते थे अच्छा कि जी। ये इस गोत्र के हैं। अच्छा, उसके बाद वो होकर के फिर उनके सब कुछ कर्म वो होते थे। फिर दाम दक्षिणा होती थी, हाँ 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 लड़के वाले जो है वो उनके पंडित को दक्षिणा देते थे, हाँ। और जो लड़की वाले हैं वो उनके पंडित को दक्षिणा देते थे। वो पंडित के साथ वर भी खड़ा होता था, हाँ हाँ। और दूसरी तरफ लड़की हम उस समय में अंदर ही रहती थी। अच्छा हाँ, लड़की हाँ। बाहर नहीं आती थी, ठीक ठीक। अंदर ही हाँ, रहती। जैसे आजकल आता है तो जयमाला होती है, हाँ, वो हाँ। होता है तो हाँ तब ऐसा कुछ नहीं था, वो बाद में ही आती थी। हाँ, वो लड़की बाद में आती थी। उसके बाद जब लड़की बाद में सब कुछ बाहर धोअर गुगर और सब कुछ हो गया, फिर वो कहते थे आपकी क्या जात है। वो जात भी वो उनका जो पंडित जी बात करते थे। एक मिनट। हाँ, जब लड़के की बारात जब जाती थी तो लड़कों को पंडित जी बरसुकुली पहनाते थे, और वो भी चटक भटक वाली अच्छी रंगीन, और अंदर से कमीज पहनता था, बाहर से बरसुकुली, फिर नीचे से पीली धोती और एक लड़की का अंचल होता था, उसमें पीले कपड़े में ₹100 बांट के उसमें कोई फूल वूल के वो लड़की के लिए अंचल वो उसके लड़के के कंधे में होता था। सिर में मुकुट होता था, रंगीन छाता होती थी, और डोली में जब करीब उसको लड़की के घर के 2-3 किलोमीटर नज़दीक जब आ गया, फिर उसको वहाँ से डोली में बैठाते थे। तो छाता वो अपना आप ओढ़ता था। अगर उसके दोस्त साथ हैं तो रास्ता अगर सिक्योर नहीं है, रास्ता ठीक है, तो उसके दोस्त छाता पकड़ते थे। तो ऐसे चलता था फिर वो। हाँ, हमारा वहाँ जब शादियाँ बारात जाती थी, लड़के वाले घर से बारात जाती थी, जो आश्चर्य कहते उसे, और जो पंडित होता है उसकी ड्रेस होती थी धोती पीली, कमीज पीली, वास्कट गांधी आश्रम की, सफ़ेद टोपी, और कंधे में एक दुपट्टा। वो उसके लिए घोड़ा जरूर करना पड़ता था। हाँ, वो जैसे हमारी बारात 30-35 किलोमीटर गई तो वो घोड़े में ही गया। हाँ, ये वही लोग कर सकते थे जो घोड़े में ले जाते थे, जो अच्छे लेवल के आदमी हैं, और सबकी बस की बात नहीं ठहरी है। हाँ, और लोग जो गरीब आदमी थे उनमें पंडित जी ऐसे ही पैदल चल के जाते थे। अच्छा हाँ, हाँ। और जो यहाँ से वो जाता था, ये सब तो बारात में वो भी जाता था, दौल पिटार कहते थे उससे। हाँ 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 वो जाता था, और लगन सगन की एक ठेकी होती थी जी। उसमें दही 5 किस्म के फूल और मिठाई उसमें सब करके उसको पीले कपड़े में बांध करके वो लगन ठहरा। फिर वो लगन भी आता था। तो जहाँ पर रात को फिर अंदर शादियाँ होती थी, उस कमरे में वो बॉल पिटार और वो लगन सगन की ठेकी वहाँ रखा जाता था।
वो ठेकी वहाँ रखे जा करके उसके बाद फिर जो वो ठेकी के ले जाते थे उनको भी तिलक लगाया जाता था, उनको दान दक्षिणा दे करके फिर आगे का कार्यक्रम होता था। और पत्तल वगैरह खाने के लिए फिर सब खाना खाते थे। फिर जिसकी शादी होती है लड़के के लिए एक थाली आती थी, सिर्फ अंदर से एक थाली आती थी, वो थाली में खाता था लड़का। बस लड़का थाली में खाया और फिर वो थाली में वो लड़के की और थाली होती थी। अच्छा। हाँ, और बाकी लोग खा पी करके तो अपने अपने स्थान पर चले जाते थे। अच्छा। हाँ। 9 फेरे होते थे हमारे उसमें। अच्छा। हाँ, हाँ। तो आगे से लड़की होती थी, पीछे से लड़का होता था। ठीक है। और तो एक ऐसा भी था उस टाइम, अगर अच्छे लेवल के लोग होते हैं, शादी अच्छे लेवल की है, तो अगर वो लड़की को रोकने की कोशिश करता है लड़का, अच्छा। जो फेरे होते हैं हाँ हाँ उसमें रोकने की कोशिश करता है। अगर लड़के से लड़की रुक गई, हाँ। नहीं बढ़ सकी आगे, हाँ। तो लड़की के बाप को घोड़ा देना पड़ता था। अच्छा जी। हाँ, वो उनके लिए था जो अच्छे लेवल के थे। अगर जो साधारण लेवल का होगा उसमें ऐसा नहीं चलता था। अच्छा जी। हाँ, अगर उसने लड़की रोक दी, आगे फेरे में नहीं बढ़ने दी, हाँ। तो फिर लड़की के बाप ने एक घोड़ा उड़ा के उनको देना था। हाँ। ये उस टाइम का वो था। हाँ। तो सबसे पहले हमारे उस रिवाज में दही शुद्ध माना जाता था। तो एक चम्मच दही से वो अपने हस्बैंड को दही पिलाती थी। दही पिला करके फिर पीछे से उसको मिठाई खिलाती थी। अच्छा। बस जब वो कार्य सब पूरा हो गया तो बाहर के पयों के पत्ते होते थे, हाँ। वहाँ पर जहाँ पर मंडप है वहाँ पर आग जलाई जाती थी। एक पुजारी होता था जो उस पयों के पत्ते लाता था, उसको दक्षिणा देते थे। वो उसको चारों तरफ वह पयों के पत्तों को उसको झंडिया जैसे लगाता था। उसके बाहर फिर जा कर के फिर बारात बैठ जाती थी। है जो जिसको नाचने वाली जो हुड़कानी ले जाते थे उसको बिरादरी के हिसाब से 1-1 रुपया देना पड़ता था। अच्छा। तो उस टाइम पर 1 रुपया भी देना उसको लोगों को बहुत भारी पड़ता था। हाँ। और कुछ लोग ऐसे थे, यार वो बिरादरी के हिसाब से 1 रुपया देना है, मेरे पास तो 1 रुपया है नहीं, वो उसमें महफिल में नहीं बैठता था। अच्छा। तो 1 रुपया तो उसको माना रखता था, हाँ। समझे ना, ये था। तो उसके अच्छे लेवल की बारात जाई हो तो उसके 100 रुपये करीब नाचने वाले की हो जाते थे। रात भर वो नाचती रहती थी। और पहाड़ी गीत, फिल्मी गीत, सब गीत आते थे उसको, ये करती थी। और फिर उसके बाद बारात सवेरे फिर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता था उस टाइम पर, जयमाला नहीं होती थी। हाँ। उस टाइम पर जयमाला नहीं होती थी। अभी तो दिन की शादियाँ होती है ना, उस टाइम पर दिन की नहीं होती थी, रात की शादियाँ होती थी। फिर सवेरे हुआ और फिर खाड़ लोग जो है वो रुके रहते थे। बाकी लोग, गाड़ियाँ नहीं थी, वो पैदल रात को ही अपने घर को आ जाते थे। जो खास उनके रिश्तेदार, खास परिवार वाले और जो खास वो है, वो लोग वहाँ बारात के लिए रुके रहते थे। बस दूसरे दिन जब बारात आती थी फिर लड़के के घर पहुँचती थी। फिर उसके एक दिन बाद उनको लड़की वाले उनके वहाँ आते थे, लड़के वाले के वहाँ। तो उस दिन उनको पार्टी देनी पड़ती थी, बकरी मारनी पड़ती थी। हाँ, बकरी मारती थी, दाल भात ये बनने वाला ठहरा, तो ये कार्य होता था। तो दोस्तों, आज हमने चाचा से बात करी कि पुराने ज़माने में जो है किस तरीके से शादी होती थी, शादी ब्याह कब होती थी, क्या होता था और किस तरीके से सारे प्रोग्राम वगैरह होते थे। और किसी और वीडियो में हम चाचा से फिर किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने शरीर का ख्याल रखिए। धन्यवाद।